नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की भाजपा को वोट दें। ये चुनाव अगले 25 सालों के लिए मणिपुर का भविष्य तय करेगा, मणिपुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार ने अगले 25 सालों के लिए मणिपुर को मजबूत नींव दी है। इम्फाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 5 सालों में हासिल की गई स्थिरता और शांति को स्थायी बनाना होगा। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के लोगों से भाजपा सरकार को फिर से चुनने का आग्रह किया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में आज पुनः मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में पुनः मतदान आज हो रहा है। करहल को समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ से इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। उनके खिलाफ भाजपा ने केंद्र सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा था। 20 फरवरी को मैनपुरी में 63.30% मतदान हुआ था। इसमें भी करहल में 65.97% वोट पड़े थे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को लेकर जताई इच्छा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टीवी डिबेट का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को इमरान खान ने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए वो नरेंद्र मोदी के साथ एक टीवी डिबेट में बहस करना पसंद करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर आ गया है खुद नीतीश कुमार का जवाब। जानिए वो क्या बोले। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी विरोधी राजनीति कर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रपति के चुनाव पर गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की पहल की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की जा रही है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। सीएम ने खुद भागलपुर में कहा, इन्हें इन सभी अटकलों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तीसरे विश्व युद्ध की आहट, यूक्रेन में घुसी रूसी सेना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों में घुस गई है। लुहांस और डोनबॉस ये 2 इलाके हैं जहाँ पर अब सैन्य अड्डा बनाकर लंबे समय तक बने रहने का इरादा है। दोस्तों आपको बता दें कि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाके लुहांस और डोनबॉस को, इन दोनों इलाकों को ही 2 स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन दोनों इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा है कि इन अलगाववादी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, हिजाब मामले पर अदालत का फैसला सभी को मानना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिजाब विवाद पर अदालत का फैसला आने के बाद सभी को उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनका निजी रूप से ये मानना है कि वर्दी संबंधी स्कूल के नियम का पालन सभी धर्मों के लोगों को करना चाहिए। शाह ने कहा, ये फैसला करना होगा कि देश संविधान के आधार पर काम करेगा या किसी की इच्छा से चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सरकार बनाने के लिए सभी दलों ने शुरू कर दी है कवायद। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक नतीजों को लेकर अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सीट अनुमानों में मुख्यतः सत्ताधारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मध्य ही माना जा रहा है, लेकिन अकाली दल भी अपनी जबरदस्त वापसी को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में तीनों बेड़ों के सियासी दलों को लेकर 30 से 40 तक की सीटें मिलने का मोटा मोटा अनुमान निकाल सकते हैं। हालांकि नतीजे आने के बाद ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन यदि विधानसभा त्रिशंकु बनती है तो पंजाब में नया इतिहास बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहली बार पंजाब में भाजपा अकेले लड़ रही है। इससे मुकाबला 4 कोणीय हो गया है और पहली बार किसी पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा चुनाव नतीजों के बाद पार्टियों में टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। यानी कि पंजाब में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि संभावित विजेता उम्मीदवारों पर अभी से ही डोरे डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है कि पहला विकल्प अकाली दल और भाजपा आ जाएं और सरकार बना ले, या फिर हो सकता है कि दूसरा विकल्प के रूप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाए। अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जातिवाद के गढ़ में उलझने लगा है भाजपा और सपा का गणित। आपको बता दें कि बाराबंकी पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का गेट है। इसके आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, जातिवाद की हवा थोड़ा कसकर चलने के आसार हैं। भाजपा ने जातिवाद से चुनाव को बाहर निकालने के लिए हर दाव चलना
अब शुरू कर दिया है। 23 फरवरी को अवध क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के लिए अगले 3 चरण बड़े निर्णायक होने वाले हैं। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि आज ही के दिन मतदान होना है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। आपको बता दें कि तीसरे और चौथे चरण में भाजपा ने 2017 में 119 में से 99 सीटें जीती थी। तीसरे चरण में भाजपा को समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बाद भी 59 में से 49 सीटें मिली थी। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज करके भाजपा ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। यदि इसमें 5वां चरण भी जोड़ दें तो भाजपा ने 5वें चरण की 60 सीटों में से 50 और अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। इसी तरह भाजपा गठबंधन ने 52 सीटों पर परचम लहराया था। आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं को जहां इन चरणों के पहले 2 चरणों में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सपना देखने का सबको हक है। मुख्य बात तो ये है कि जनता भाजपा से नाराज है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़े, भारतीय दूतावास ने दी एक बार फिर से चेतावनी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को रूस द्वारा दी गई मान्यता के बाद बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक बार फिर से भारतीय छात्रों से अस्थायी रूप से देश को छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जब भारतीय छात्रों के सवालों पर दूतावास ने कहा कि वो इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक नई एडवाइजरी में कहा गया है कि छात्रों को उनकी सुरक्षा के हित में विश्वविद्यालय से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बजाय अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यूपी में डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है। ये भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए आजादी से यहाँ तक का सफर तय किया है। हर भारतीय का ध्येय एक विकसित और समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित और समृद्ध होना भी उतना ही जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विकास के चैंपियन हम ही हैं। अखिलेश शिलान्यास करने में एक्सपर्ट, सपा पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए मतदान आज होना है। आतंक के लिए साइकिल के इस्तेमाल के मसले पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच सियासत तेज है। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बल्कि दावा किया कि बीजेपी यूपी में 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है और नतीजा एक तरफा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी वक्तव्य से डेवलपमेंट गायब नहीं है। हम विकास के बारे में भी कहते हैं, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन क्या है उसे भी तो एक्सपोज करना है या नहीं। अगर वो जिन्ना के बारे में इंटेंशनली बोलेंगे तो ये लोगों के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है। हम चुनाव को इधर ले जा रहे हैं ऐसा नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी की जनता समझदार है। जनता को पता है कि समाजवादी साइकिल का संबंध आतंकवादियों से है, तो ये बताना हमारी जिम्मेदारी है और साइकिल समाजवादी पार्टी का सिंबल है। उन्होंने कहा कि विकास के चैंपियन तो हम ही हैं। अखिलेश जी अपने भाषण में विकास को क्यों नहीं लाते हैं? ये सिर्फ शिलान्यास करने में एक्सपर्ट है। रुमाल रखने से रिजर्वेशन नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।